जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंकुर क्लासेस में। तो जैसे हिंदी के टॉपिक में वर्णमाला की क्लास चली थी, तो आज हम बात करते हैं शब्द के भेद की। तो वर्णमाला का टॉपिक हमारा पूरा खत्म हो चुका था। आज हमारा नया टॉपिक जो स्टार्ट होता है उसकी बात करते हैं किसकी, शब्द के भेद की। तो बात करते हैं शब्द के भेद की। तो शब्द के भेद कितने होते हैं? तो शब्द के दो भेद होते हैं, एक तो होता है सार्थक, दूसरा जो होता है वो होता है निरर्थक। बात करते हैं कि शब्द कहते किसे हैं। क्या टॉपिक हमारा क्या है? शब्द भेद। शब्द भेद। तो शब्द के इतने दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। बात करते हैं कि शब्द, पहले बात करते हैं कि शब्द कहते किसे हैं। तो लिखते हुए चलते हैं क्या कि एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से निर्मित, एक से अधिक वर्णों के मेल से निर्मित निर्मित स्वतंत्र या सार्थक इकाई को, स्वतंत्र या सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। तो एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से निर्मित सार्थक, स्वतंत्र या सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। बात करते हैं शब्द के भेद की। शब्द के भेद को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला कौन सा आता है? बात करते हैं पहले की। तो पहला आता है हमारा सार्थक, और दूसरा आता है उसे कहते हैं निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। बात करते हैं किसकी? सार्थक की। सार्थक को चार भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो चार भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा था? पहला था हमारा रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। दूसरे नंबर पे आता है उत्पत्ति के आधार पर। क्या था? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। तीसरे नंबर पे हमारा आता है शब्द या शक्ति के आधार पर। क्या? शब्द शक्ति के आधार पर। शब्द शक्ति के आधार पर। और लास्ट जो आता है सार्थक का, जो लास्ट चौथा भेद आता है वो आता है रूपांतर के आधार पर। कैसा? रूपांतर के आधार पर। तो शब्द के भेद को कितने भागों में डिवाइड किया गया? दो, सार्थक और निरर्थक। बात करते हैं सार्थक की। तो सार्थक को चार भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, शब्द शक्ति के आधार पर और रूपांतर के आधार पर। अब बात करते हैं किसकी? रचना या बनावट के आधार। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया? तीन। कौन कौन से है वो? पहला जो आएगा वो आएगा रूढ़, फिर यौगिक, जो तीसरा आएगा वो आएगा योग रूढ़। योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेदों को पांच भागों में डिवाइड किया गया। कितने? पांच भागों में। पहला जो कौन सा आता है? पहला जो हमारा आता है तस्यम, तद्भव। अगला क्या था? अगला था देशज, फिर विदेशज, लास्ट में आता है वर्ण संकर। क्या आता है? वर्ण संकर शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर पांच भागों में डिवाइड किया गया। कौन सा? देशज, तस्यम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्ण संकर।
बात करते हैं शब्द शक्ति के आधार पर, तो शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के भेदों को 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने? 3। कौन कौन से हो गए वो हमारे? 3 हमारे हो गए। वाचक, दूसरा जो आता है वो होता है लाक्षणिक, वाचक हो गया लाक्षणिक, और व्यंजक। वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। तो रचना बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर पश्चिम, तत्वों, देशज, विदेशज और वर्ण संकर। बात करते हैं शब्द शक्ति के आधार पर, तो वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। अब बात करते हैं रूपांतर के आधार, तो रूपांतर के आधार पर शब्द के भेदों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने? 2 भागों में। कौन कौन से वो 2 भाग हैं? पहला जो आता है वो आता है विकारी शब्द और अविकारी। विकारी और अविकारी। तो रूपांतर के आधार पर शब्द के भेदों को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2। कौन कौन से? विकारी और अविकारी शब्द। बात करते हैं विकारी शब्द की, तो विकारी शब्द को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो विकारी शब्द को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने? 4। कौन कौन से? पहला जो आता है वो था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विशेषण और क्रिया, विशेषण और क्रिया। इसी तरह अविकारी शब्दों को भी 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने? 5 भागों में। कौन कौन से हो गए वो? पहला जो आता है वो था क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा जो आता है वो आता है संबंध बोधक। क्या? संबंध बोधक। तीसरे नंबर पे आता है समुच्चय बोधक। और लास्ट में आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। तो शब्द की भेद की बात चल रही थी, तो शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से निर्मित स्वतंत्र या सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द के भेद को 2 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। बात करते हैं सार्थक शब्द की, तो सार्थक शब्दों को 4 भागों में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन से हैं? रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, शब्द शक्ति के आधार पर और रूपांतर के आधार पर। बात करते हैं रचना या बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर पश्चिम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्ण संकर शब्द। फिर बात करते हैं शब्द शक्ति के आधार पर, तो वाचक और लाक्षणिक। तीसरा था व्यंजक। बात करें रूपांतर के आधार पर, तो विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसी तरह अविकारी शब्दों को भी 4 भागों में डिवाइड किया है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं किसकी? शब्द के भेद में रचना बनावट के आधार पर आती है। बात करते हैं पहले से तो रूढ़ शब्द, इसके बारे में इतना नोट डाउन कर लीजिए।
तो बात करते हैं शब्द के भेद में क्या था पहले, सार्थक शब्द। तो बात करते हैं किसकी, सार्थक शब्द की। तो सार्थक शब्द कहते किसे हैं, सार्थक शब्द कहते किसे हैं? तो जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है, कुछ अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। तो जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया हमारा, घर, नगर, रोटी, मैं, आप, विश्वविद्यालय आदि। तो जिन जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, नगर, रोटी, मैं, आप, विश्वविद्यालय। अब बात करते हैं किसकी, निरर्थक शब्द की। निरर्थक, तो जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो, फिर कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। तो जिस शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया, जैसे एग्जाम्पल में हमारा हो गया धम्म, अगला हमारा आ गया फटाफट, अगला हो गया चटाचट। जिनका कुछ अर्थ ना होने का कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या आता है कि कुछ निरर्थक शब्द, कुछ निरर्थक शब्द ऐसे भी होते हैं, कुछ निरर्थक शब्द ऐसे भी होते हैं जो सार्थक शब्द, जो सार्थक शब्द की सहायता से, सार्थक शब्द की सहायता से प्रयुक्त होते हैं। जो सार्थक शब्द की सहायता से प्रयुक्त होते हैं। तो कुछ निरर्थक शब्द ऐसे भी होते हैं जो सार्थक शब्द की सहायता से प्रयुक्त होते हैं, जैसे ठीक ठाक। अगला क्या हो गया, रोटी वोटी। अगला काम धाम, खाना वाना, आदि। तो ये सारे शब्द कैसे कहलाते हैं, सारे शब्द हमारे निरर्थक कहलाते हैं। अब बात करते हैं सार्थक शब्द में जो पहला भेद आता है रचना या बनावट के आधार पर। क्या आता है, रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद बताए थे, 3। कितने बताए थे, तो 3 बताए थे। पहला कौन सा आता है, पहला जो आता है ऋण, फिर यौगिक, फिर आता है हमारा योग रूढ़। बात करते हैं किसकी, ऋण शब्द की। बात करते हैं किसकी, ऋण शब्द की। तो ऋण शब्द कहते किसे हैं, वे शब्द जो, ऋण शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं। क्या, ऋण शब्द उनको कहते हैं, ऋण शब्द उनको कहते हैं
रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं, जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं, योग से नहीं बनते हैं। रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं, या अथवा दूसरे ढंग से जो शब्द हमेशा, जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को, किसी विशेष अर्थ को, जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, किस विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, करते हो तथा तथा उनके खंडों का कोई अर्थ ना हो, तथा उनके खंडों का कोई अर्थ ना हो, अर्थ ना हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा उनके खंडों का कोई अर्थ ना हो, कैसे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, आम, हाथ, कान, इनका इनके इनके खंड किए जाए तो इनका कुछ अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। नाक, पर आदि। देखो फिर से रिवीजन करते हैं। क्या पहला था हमारा सार्थक शब्द, शब्द के भेद में पहला क्या था? सार्थक शब्द। तो जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, नगर, रोटी, मैं, आप आदि। बाकी निर्थक, तो जिन शब्दों का कोई भी अर्थ ना निकले उन्हें क्या कहते हैं? निर्थक शब्द कहते हैं। और कुछ निर्थक शब्द सार्थक शब्द की सहायता से भी प्रकट किए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं, जैसे ठीक ठाक, रोटी वोटी, काम धाम, खाना वाना आदि। बात करते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद बताए थे, कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। पहला हमारा था रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते, अर्थात जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा उनके खंडों का कोई भी अर्थ नहीं होता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अब बात करते हैं जो प्रश्न बनावट के आधार पर शब्द के भेद का दूसरा भेद था जो यौगिक। क्या था? यौगिक। जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कैसे कहते हैं? तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं तथा जिनके खंड होते ही उनका कुछ अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। तो लिखते हुए चलते हैं कि जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों, अन्य शब्दों के योग से बने हों, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों तथा जिनके प्रत्येक खंड से प्रत्येक खंड से कोई अर्थ हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो तथा जिनके प्रत्येक खंड से कोई अर्थ हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अर्थवाद दूसरी देखते हैं, या अगली डेफिनेशन क्या कहती है? जो शब्द विच्छेद पर सार्थक शब्द दें, जो शब्द विच्छेद पर सार्थक अर्थ दें उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तो जो शब्द विच्छेद करने पर सार्थक अर्थ दे उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे कि हिमालय, हिम प्लस आलय, किसमें टूटेगा? हिम प्लस आलय, अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। अगला था पवन पुत्र, क्या था? पवन पुत्र, तो पवन प्लस पुत्र। फिर बात करते हैं राजकुमारी, तो राजकुमारी क्या होगा? राज प्लस कुमारी, सॉरी राजा प्लस कुमारी में टूटेगा। अब बात करते हैं किसके? हिंदी में यौगिक शब्द 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। देख लेते हैं। हिंदी में यौगिक शब्द 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो हिंदी में यौगिक शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा आता है? पहला जो आता है हमारा उपसर्ग प्लस मूल शब्द बराबर यौगिक। मूल शब्द बराबर यौगिक। कैसे? उपसर्ग हमारा लिया हमने क्या? सु, पुत्र, यौगिक शब्द क्या बना? सुपुत्र। इसी तरह अगला आता है प्रत्यय प्लस, ये मूल शब्द प्लस प्रत्यय बराबर यौगिक। तो मित्र हो गया हमारा मूल शब्द, प्लसता हो गया मेरे प्रत्यय, तो क्या होगी? मित्रता। अगला था हमारा मूल शब्द प्लस का मूल शब्द बराबर यौगिक। तो विद्या प्लस आलय बराबर यौगिक शब्द क्या बना? विद्यालय। तो हिंदी में यौगिक कितने 3 प्रकार से बनते हैं? उपसर्ग से, प्रत्यय से और मूल शब्द से। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अब बात करते हैं शब्द के भेद में जो लास्ट आता है रचना बनावट के द्वारा योग गुण। तो योग गुण शब्द किसे कहते हैं? योग गुण शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से क्या, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, अन्य शब्दों के योग से बनते हैं तथा एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, तथा एक विशेष अर्थ के लिए तथा एक विशेष अर्थ के लिए तथा एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं तथा एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात इसकी अगली डेफिनेशन क्या आती है देखते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, शब्दों के योग से बनते। तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ देते हैं, पर अपना सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं योग ऋण शब्द कहलाते हैं। योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, जलद आदि। तो योग हमारा रचनाएं बनावट के तरह शब्द के तीनों रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में जो होगी वो हमारी उत्पत्ति के आधार पर जो 5 भेद थे, तस्यम, तद्भव, देश और वर्ड संकर शब्द। तो आज के लिए इतना ही।